अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और मेरी इजी सी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते रहें। तो कोई भी पार्टी हो या मेहमानों के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आज आपसे इजी से ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूँगी, जो खाने में भी इतने मज़ेदार और क्रिस्पी होंगे और सिर्फ एक पाव चिकन से 30 से 35 ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे। तो और जिन्हें आप बनाकर 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल पर नए आने वाले व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक पर कर दें। तो इसके लिए मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 पाव बोनलेस चिकन लिया था, उसको थोड़े से पानी में नमक डालकर मैंने बॉयल कर लिया था। और मैं इस तरह आपको कहती हूँ ना कि श्रेड कर लें, तो इस तरह श्रेड करते हैं। नॉर्मल जो हमारे किचन में कुंडी डंडा होता है उसमें हम हल्का हल्का सा इसको पीसेंगे, ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस इसके रेशों को अलग करना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच मैंने मक्खन डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि जो मक्खन है वो हमारा जले नहीं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे ऑमलेट की तरह मैंने चॉप काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो रखना है। और 2 गाजरें थी वो हमने बारीक चॉप काट ली हैं और 2 शिमला मिर्च थी, एक मेरे पास रेड कलर की थी और एक ग्रीन कलर की, वो मैंने चॉप काट ली है। और जो आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। गाजरों का अब सीज़न नहीं था और ना मटरों का सीज़न, तो ये फ्रोज़न की हुई मुझे मिली हैं, इसलिए इनका कलर इस तरह का है। ये मैंने गाजरें चॉप की हुई डाल दी हैं और शिमला मिर्च डाल दी हैं। और ये मटर भी मुझे मिले थे, ये भी मैंने बॉयल किए हुए हैं, ये 1 पाव से थोड़े कम है, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। और 1 पाव चिकन जो हमने रेशे किए थे ये हम डाल देंगे और इन्हें मिक्स करके बस जस्ट जो है वो थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो सब्ज़ियों का मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। हमने ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो जो सब्ज़ियां वो ढीली हो जाएंगी। बस हमने थोड़ा सा ही इसको ड्राई करना है। अब इसमें मसाले शामिल करने के लिए ये जो हम खाने वाली चम्मच होती है, इससे मैंने आधी चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जो है वो भर के मैंने भुना कूटा ज़ीरा शामिल किया है। भुना कूटा हुआ ज़ीरा जो है वो कोफ्तों, कबाब या रोल हों उनमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम थोड़ा मिक्स करके फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेंगे और 2 चम्मच जो है वो मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूँगी। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने बस 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लिया है और उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे इस मिक्सचर की बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्ती हो जाएगी। अब इसे ठंडा कर लिया है मैंने और इसको एक बाउल में डाल दिया है। और 2 मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें थी वो शामिल कर दी हैं। आप अगर थोड़ी मिर्चें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने थोड़ी कम ही डाली है। और ढेर सारा इसमें हरा धनिया वो शामिल कर देंगे, क्योंकि हरा धनिया जो है वो कबाब कोफ्तों में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने 4 जो है मीडियम साइज़ के आलू लिए थे वो बॉयल कर लिए, उन्हें भी मैं इस तरह ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। और 3 से 4 मैंने जो है ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इनको आप हाथों से भी मसल के डाल सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी जार जो है उसमें डाल के बारीक पीस के वो भी डाल के इसको शामिल करके इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब देखिए हाथों को मैं इस तरह ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और आपको एक रोल बना के दिखाती हूँ। और मैं इस तरह बाकी रोल भी जो है वो तैयार कर लूँगी। और देखिए माशाल्लाह से 1 पाव चिकन से कितने ज़्यादा रोल तैयार हो गए हैं। चलें जी, अब हमारे रोल जो है वो सब हमने तैयार कर लिया है। अब इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। और इसको कोट करने के लिए मैंने एक बाउल में
3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने मैदा शामिल रखा है, और उसमें आधी टीस्पून मैंने नमक डाला है और आधी टीस्पून काली मिर्च डाला है। आप चाहें तो नमक काली मिर्च डाल लें, अदरवाइज़ अगर नहीं ज़रूरत तो ना डालें। और ये 1 कप जो पानी था ये मैंने इसमें सारा शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके घोल बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से लिक्विड घोल में हम इसको चेंज कर लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, दरमियाने साइज़ का घोल तैयार कर लेंगे। और साथ मैंने ब्रेड क्रम्ब ली है। अब एक ब्रेड रोल उठाएंगे और इसे इस मैदा जो घोला हुआ है उसमें हम डिप करके इसके ऊपर ब्रेड जो है वो कोट कर लेंगे। ये सारे जो थे ब्रेड रोल इसको मैंने कोट कर लिया है, देखें। अब आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आप एक बॉक्स लेंगे और उसमें आप जो है बटर पेपर डाल लें, या आपके पास पॉलीथीन बैग हो, जो हो, आप इसको इस तरह लेयर लगा के इसमें आप ब्रेड रोल रख सकते हैं। टिश्यू पेपर आप मत रखें क्योंकि उससे जो है ये चिपक जाएंगे, क्योंकि हमने ये 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ करके रखना है। तो इसके लिए जो है बेस्ट जो है वो आप इसमें पॉलीथीन बैग डालें, शापर जो मिलता है वो डालें, या बटर पेपर रखें। और जो डब्बे में मैंने डाल के रखे हैं उनको मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ करके रख रही हूँ, और थोड़े से मैं इसमें से निकाल के जो है वो फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें तैयार हों तो बच्चे ज़रा भी सब्र नहीं करते, और मेरे बच्चों को तो स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने थोड़े से बच्चों के लिए फ्राई किए हैं, और देखें मेरे बच्चे कितने शौक़ से खाते हैं। और ये मेरा बेटा आपको देखें तोड़ के खा के भी दिखाएगा। और देखें मानते हैं ना कितनी आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रमज़ान हो या ईद हो या आपके घर में कोई मेहमान आए हों तो आप इस तरह आपके पास डब्बे में फ्रीज़ हुए पड़े हों और बस जस्ट निकालें और मीडियम लो हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लें, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी पकी हुई है, बस इसको थोड़ा सा हमने कलर देना है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।